नमस्कार, मैं विवेक चतुर्वेदी, वानप्रस्थ आश्रम, आलमनगर, गुजरात। मैं प्रधान सेवादार बोल रहा हूँ। आज हमारे बीच बड़े गर्व से हम कह रहे हैं कि हमारे बड़े भाई साहब जोगी ठाकुर जी आए हैं। उनका मैं आपसे परिचय कराता हूँ। आप हैं हमारे भाई साहब जोगी ठाकुर जी। प्रणाम भाई साहब। और भाई साहब अपने बारे में बताइए कुछ। तो मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली मेरी जन्मभूमि है, पंजाब मोती नगर की। और भी पढ़ाई लिखाई मेरी भी पूरी की है। और उसके बाद मैं बॉम्बे से जुड़ा रहा हूँ फिल्म लाइन में। तो दिल्ली में स्टेज कलाकार रहा छोटी उम्र से ही। डीसीएम का जो स्टेज मुझे मिला, दिल्ली ट्रॉफी का, तो वहाँ काफ़ी मैं रोल प्ले किए फिल्म स्टारों के साथ में। तो वहाँ से रोल प्ले करते करते मैं सीधा बॉम्बे पहुँच गया। बॉम्बे जो छोटे छोटे रोल प्ले मैं किए बचपन से। बचपन मेरा वहीं भी था, कभी दिल्ली कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली कभी बॉम्बे। तो इसी में आगे बढ़ते रहे और फिल्म लाइन में आगे काम करते रहे। जो भी काम किया हमने अच्छे से किया। और यही हमारी वही है। और उसके बाद हम फिलहाल यहाँ गाजियाबाद में है यहाँ पे, और आश्रम से जुड़े हुए हैं। और अच्छा भाई साहब, ये आपका जीवन तो मेरे ख्याल से लगभग सारा संघर्ष में भी था। हाँ, हमारी लगन ही कुछ ऐसी है, तो संघर्ष ही किया जी। और लेकिन लगता ये है कि सब कुछ करने के बाद आज आप अपने आप को अकेले महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। माँ बाप से भी अकेले हुए, घर जहाँ घर बसाया वहाँ से भी अकेले हुए। कहते हैं जिंदगी के रेलवे में रंजो गम के रेलवे, हम कल भी अकेले थे, आज भी अकेले। तो भगवान ने हमने अकेले ही बनाया जी। तो उससे हम इसका एक्सेप्ट कर अपने अकेलेपन को, एकांतपन को। भगवान से बनाए जाए इसमें एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी ज़्यादा अकेला ही रहता हूँ। और एक फिल्म स्टार है ऋतिक रोशन जी, उसको भी मैंने अकेले ही देखा। कभी शूटिंग पर निकला तो घर से बाहर निकला, वरना वो हमने कभी घर से बाहर निकला ही नहीं, कहीं देखा नहीं, किसी पार्टी में नहीं, कहीं कुछ नहीं। और रोल इतना धाकड़ रोल जो कोई कर नहीं पाता, तो वो सब उसके एकांत की वजह से संभव हुआ। वो अपने आप पे बिल्कुल सीरियस रहते हैं, बस जो काम करना है उसी पे ध्यान है, उसी पे दाएं किसी चीज पे फोकस नहीं है। अच्छे पानी भरते हैं उनकी एक्टिंग का। तो भाई साहब, आपने ऐसे की फिल्मों में शूटिंग भी की और डायरेक्शन भी किया। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि फिल्म में जो कुछ भी दिखाया जाता है कहीं ना कहीं आदमी की रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हर स्टोरी कहीं ना कहीं सच्चाई से जुड़ी हुई होती है। तो आपने भी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अपने संस्करण कहीं ना कहीं तो प्रयोग किए ही होंगे। हाँ, कहीं 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 हम अपने आप को समझते हैं कि हम जी हैं। बस वही मेरा मतलब है कि हर कहानी में डायरेक्टर स्वयं होता है। तो हमारे पास एक डायरेक्टर के पास 5 असिस्टेंट डायरेक्टर होते जी। हैं। वो डायरेक्टर अकेले बस का कुछ नहीं होता। जो असिस्टेंट जो 5 डायरेक्टर मिलते हैं ना, वो एडवाइस देते नहीं। जी। तो 5 के अब क्या क्या लेनी है और वही डिसाइड होता है, 5 ही करते हैं क्या रखना है क्या हटाना। तो इससे पूरी फिल्म क्या हो जाती है। तो फिर आपने देखा होगा 23 वीडियो की फिल्म बनी, वो 8 दिन की कास्ट एक वाली फिल्म बन गई, जी है ना। तो उनको यही एहसास नहीं होता 8 दिन कहाँ गई, तो कहाँ से इसको काटे, कहाँ से मतलब फिल्म पूरी आती है। तो ये सब डिसाइड डायरेक्टर ही करता है। अच्छा, अब आप जैसे आश्रम की सेवा कर रहे हैं तो आपको इस आश्रम में कैसा लगता है सेवा करके? आश्रम में जाते हैं तो हमारे जो है ना अच्छाई जुड़ जाती है। तो हमें ये लगता है वहाँ अच्छे लोग मिल जाएंगे। अच्छे लोग से मतलब है जैसे नॉनवेज ना खाने वाले, शाकाहारी और सादा भोजन करने वाले, तो इस आश्रम भी मिलते हैं। धर्म पूजा पाठ करने वाले। वरना क्या है कि खाते तो मांसाहारी हैं पर धर्म जय काम करते नहीं, जैसे अपने वानप्रस्थ आश्रम पे बहुत सारे लोग ऐसे लोग वहाँ पे रह रहे हैं जो किसी कारणवश अकेले हो गए, है ना। और अकेले हो गए हैं, उनको कोई बातचीत करने वाला नहीं है। घर में भी जाएं तो बच्चों के पास भी समय नहीं है।
पत्नी के पास भी समय नहीं, चलो समाज में किसके अब साथ अकेले बैठे? कहाँ रहे हो, तो आप अब भी वो लोग जुड़ रहे हैं ना। जब आपके साथ मिले तो वो तो हमसे ये कहते हैं कि बोले जोगी भाई साहब मिले तो हमारी तो जीवन ही बदल गया, बिल्कुल सही बात है। आनंद आ गया, हमें लगते ही नहीं है हम अकेले हैं। अब आपको कैसा, उनको तो बढ़िया लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है उनके देखो साथ? हमें भी तो अच्छा लगेगा ना, जहाँ मैं अकेला एक बंद कमरे में रहता हूँ, साइलेंट हो गए, ना कोई वहाँ दवाई देने वाला नहीं, खाने वाला जो खाना हम खाने से स्वाद भी तो पता करना चाहिए, तो हमने क्या खाया, तो ना कोई बताने वाला, ना हम खा लिया, तो इस टाइप से रहता। 10 लोगों में जुड़े हैं कम से कम लोग, ये यार हमने ये खाया और ये नहीं खाया, वो अच्छा ही बुराई का पहचान रहती है, तो अच्छा है। और वहां पे जो आप भजन गाते हैं उसकी बड़ी तारीफ होती है। हाँ जी, जोश से जोत जलाते चलो, एक दो लाइनें सुना दीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप कहते हैं बिल्कुल सुनाता हूँ जी। बनाना पड़ेगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जैसी भाई आवाज में तो अभी भी वही बुलंदी है। और ये जो गाना जो है ये भाई साहब के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ था। लता मंगेशकर जी ने, लता जी ने की आवाज दी थी और पिक्चराइजेशन भाई साहब के ऊपर ही हुआ था, संत ज्ञानेश्वर मूवी से। और हम लोगों का तो बड़ा अहोभाग्य है कि भाई साहब ने दर्शन दिए और हमारे साथ जुड़े, और अब हमें लगने लगा कि आश्रम अब हमारा सही डायरेक्शन में जरूर जरूर आगे बढ़ेगा जी, और बहुत चलेगा। भाई हम तो कभी कभी अपने आप को ऐसा लगता था कि अपने आप में कमजोरी सी आने लगती थी। नहीं ऐसा नहीं है, बस हर चीज का टाइम आता है। हाँ। अब हमारा टाइम आया तो हम आ गए। जी। अब आपका टाइम था तो आप थे। नहीं अब तो आपके सामने जुड़े हुए हैं ना, हर चीज टाइम होता है, तो आगे जुड़ता चला जाता है। तो यही जिंदगी है। अब आश्रम में जैसे कि हम आगे जब चले थे, महिपाल जी मिले, उसके बाद वस्त जी मिले, फिर अभी सक्सेना भाई साहब मिले, अब जोगी भाई साहब मिले, बस अब एक लगता है कारवां धीरे धीरे हमारा अब आगे बढ़ना शुरू हो गया, अब बढ़ ही जाएगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके मार्गदर्शन, आपकी सेवा ही है। राधे राधे।